हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ऋषा ठाकुर 555 पे। और शाम के बजे है 3 और मैं हो रही हूँ शादी में जाने के लिए रेडी। और मेरे बच्चे स्कूल से आ गए हैं तो शादी में सिर्फ मैं ही जा रही हूँ। और मेरे साथ एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। मैं बहुत परेशान हूँ। जो सूट मैंने टेलर को सिलने के लिए दिया वो टेलर ने सिला ही नहीं। और अब मैं शादी में क्या सूट ले जाऊँ, मेरे पास कपड़े ही नहीं है। मैं क्या करूँ, मेरे पास कपड़े ही नहीं है। अब मैं क्या करूँ। जो लास्ट ईयर सिलाए थे वो एक भी सूट सिल के सही नहीं आया। पूरी साल के सूट खराब खराब खराब। एक तो मैं मोटी, कभी मोटी हो रही थी, कभी पतली, कभी मोटी कभी पतली। और अब मेरे साथ ऐसा हो गया कि पहनने के लिए कुछ नहीं है। मैं क्या करूँ। अभी 3 बजे है, मुझे हेयर भी स्ट्रेट करने हैं और ब्यूटी पार्लर में भी कोई नहीं है। मतलब बुरे तरीके से फंस गई। और शादी में जाना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मम्मी पापा के घर जाना है। उनके पड़ोस में ही चाचू, मतलब गांव के चाचू होते हैं, उनके घर में शादी है तो वहाँ जाना भी बहुत ज़रूरी है। स्किप नहीं कर सकती तो मैं बहुत परेशान हूँ। चलो देख देख क्या मिलता है अंदर। तो सबसे पहले पहना मैंने ये वाला आउटफिट, और जो कि था ब्लू कलर का, लेकिन मैंने इसको बहुत बार भी पहन लिया था और टाइट इतना हो चुका था कि मेरी सांस लेनी भी बहुत मुश्किल हो रही थी। उसी टाइम मेरी बेटी स्कूल से पहुंचती है और मैं उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और बोलती है कि मम्मी आज मैं किराया ले जाना ही भूल गई। मैंने इसको सुबह बोला था कि किट्टू मैं तेरी गाड़ी भेज दूंगी, लेकिन इसके सख्त मना किया और उस चक्कर में गुस्से गुस्से में स्कूल गई और बोलने लगी कि मैं ना किराया ही भूल गई, किराया ही भूल गई। और तो ये बहुत ज़्यादा टाइट है तो मैं इसको नहीं ले जा सकती। और किट्टू भी इधर उधर मस्ती कर रही है, एक जगह पर खड़ी नहीं रह रही है। तो ये भी कैंसिल हो गया है। और उसके बाद मैंने और दूसरे वाला पहना, ये भी इसी कलर का है। मुझे लगता है मुझे यही कलर सबसे ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि मेरी अलमारी में इसी कलर के सूट भरे पड़े हैं। तो ये भी मैं नहीं ले जा सकती क्योंकि ये गांव की शादी के लायक नहीं। फिर पहना मैंने ये वाला और बारी बारी से मैं पहनती रही। ये अच्छा तो लग रहा था लेकिन नीचे से कुछ बात नहीं बन रही थी। फिर मैंने इसको भी कैंसिल कर दिया। थोड़ा सा डांस कर लेती हूँ, मतलब डांस भी निकल रहा था थोड़ा थोड़ा। तो फिर उसके बाद इसका इरादा ले जाने का भी नहीं हुआ, फिर ये भी मुझे कैंसिल करना पड़ा। उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ और ट्राई किया जाए, तो उसके बाद मैं फिर से अंदर चली गई और फिर मैं फाइनल लुक में आ गई। और फिर उसके बाद मुझे चेंज नहीं किया। मैं कहा चल ठीक है, ये टाइट तो था थोड़ा सा नहीं, काफ़ी टाइट था। तो पर मैंने एडजस्ट कर लिया। मैं कहा अब ले तो जाना पड़ेगा तो मैं इसी को ही ले जाती हूँ। तो मैं इसी में ही रेडी हो रही थी। तो अपना मैं सारा गोल्ड वोल्ड पहन रही थी और फटाफट रेडी हो रही थी। क्योंकि बच्चे अभी स्कूल से ही आए थे, मैंने उनको खाना पीना दिया था किचन में। तो मेरी हेल्प के लिए हेयर स्ट्रेट करने के लिए भी कोई नहीं था क्योंकि मुझे हेयर भी स्ट्रेट करने थे। मैं रेडी ही हो रही थी उतने बाहर एक मंकी आ गया। बस उसका रोज का टाइम है, ठीक 4 बजे ये डोरबेल बजा लेता है। 4 बजे ये आता है और इसको खाने पीने के लिए हमने रखा होता है तो देते हैं। फिर उसके बाद में दोबारा से बाल स्ट्रेट करने के लिए आ गई और बाल स्ट्रेट कर ही रही थी। उसने आदि ने दोबारा से आवाज़ लगा ली कि आपका मंकी फिर से डोर पे आ गया है। तो मैं सारा काम छोड़ के फिर दोबारा से उसके पास चली गई और उसको कुछ खाने के लिए दिया और फिर दोबारा से मैं अपने काम में लग गई। लेकिन मुझसे ना हेयर स्ट्रेट हो ही नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से कर रही थी मैं हेयर स्ट्रेट। ये मंकी आ गया है बाहर और ये जा ही नहीं था। ये दोबारा से अगर नहीं देती तो ये डोर खोल लेता, अंदर आ जाता। फिर मैं दोबारा से अपने काम में लग गई और फटाफट से काम कर रही थी मैं कि मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँ और चली जाऊँ। लेकिन मुझसे अकेले से हेयर स्ट्रेट नहीं करे, जैसे तैसे मैंने आगे से तो कर लिए लेकिन पीछे के लिए मैंने किट्टू को बुला लिया कि मेरे पीछे की हेयर स्ट्रेट कर दे। तो किट्टू ने आराम से मेरे हेयर स्ट्रेट कर दिया आराम आराम से। और फिर उसके बाद मैं फुल रेडी हो गई थी और किट्टू बीच बीच में मेरे बाल ऐसे खींच रही। दूसरों के बालों से ना दूसरों के काम से दर्द लगती है, अगर दूसरा कोई कंघी करे तो बालों में बहुत दर्द होता है। तो किट्टू अपने से तो बहुत प्यार से कर रही थी लेकिन मुझे दर्द हो रहा था। फिर बीच बीच में मैं कंघी से सुलझा भी रही थी बालों को। और किट्टू फिर आराम आराम से मेरे हेयर को ठीक कर रही थी। फिर बोल रही थी कि मम्मी आपके बाल ऑलरेडी स्ट्रेट है, थोड़े थोड़े करने की ज़रूरत है और बाकी सब ठीक है। तो थोड़े थोड़े किए
और उसके बाद मैं फ्री हो गई। फिर किट्टू के दिमाग में एक आइडिया आता है, मैं इसके लिए ये मैंने किट्टू के लिए लाई थी बो, मैं किट्टू की हेयर में लगाने के लिए, लेकिन अभी तक इसने एक बार भी नहीं लगाई और मेरे ऊपर ट्राई कर रही है कि मम्मी एक बार ट्राई कर लो, एक बार ट्राई, बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन मुझे छोटे बच्चे वाली फीलिंग आ रही थी जब मैंने बो लगाई, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि छोटे बच्चों की तरह मैंने लगा रखी है। लेकिन आजकल ये ट्रेंडिंग में आई है, सब लोग इसका यूज़ कर रहे हैं और बहुत सुंदर भी लगती है, मेरे हेयर में भी अच्छी लग रही है। लेकिन मेरे खुद से ही ऐसा लग रहा है कि मैं छोटा बच्चा हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छी लग रही है। और किट्टू माने नहीं, फिर मैंने इसी के कहने पे ये बो डाल दी। तो फिर फाइनली मैं रेडी हो जाती हूँ जाने के लिए, क्योंकि जिनके साथ तो मैंने जाना था वो लेट थे, उनको 5:30 तक पहुँचना था और मुझे मम्मी चालू कॉल कर रहे थे कि आजा जल्दी आजा जल्दी, तो मुझे इस कारण से जल्दी पहुँचना था घर। और किट्टू भी पीछे से बोल रही थी कि मम्मी मुझे भी आना था, लेकिन मैं बोल रही थी बेटा आपका स्कूल है, नहीं आ सकते, अगर स्कूल नहीं होता छुट्टी होती तो आपको ज़रूर ले जाती, तो नहीं आ सकती, तो मैं खुद ही जा रही थी अकेले। फिर मैं रेडी हो गई और फिर मैं पार्किंग में उतर गई नीचे के लिए। बोलो, तो फाइनली मैं रेडी हो गई, अब पूरी रेडी हुई क्योंकि जिनके साथ मुझे जाना था वो लोग लेट हो जाएंगे, तो मैं सोचू बाकी जो पहनने का काम झाम जो भी है मैं वहीं जाके करूँगी। मैं रेडी हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ बिल्कुल अकेले, मुझे डर भी लग रहा है गाड़ी लेके, क्योंकि मैं गोल्ड पहन के गई हुई ना इसलिए। हाँ मुझे मिस करोगी ना? यस, क्यों नहीं करूँगी। और अपना स्ट्रेटनर भी मैं साथ ले जा रही हूँ, और एक सूट कल के लिए अगर अच्छा लगा तो ये पहनूंगी, नहीं तो ये पहनूंगी। चेंज करना। हाँ ओके, बाय बाय बच्चों, आदि बाय बाबा, बाय बेटा, पे पानी पीती। वाओ, पीछे के पहाड़ कितने अच्छे लग रहे हैं। पहाड़ ही लग रहे हैं, पहाड़ वाली नहीं अच्छी लग रही, तुम्हें जूते ये ले जाना। तो मैं सामान ढूंढने लगी, पार्किंग में पहुंच गई थी। फिर मुझे रह के कुछ सामान याद आ रहा है, कुछ तो भूली मैं, कुछ तो भूली, लेकिन गाड़ी की चाबी भूल गई। फिर दोबारा से गई और गाड़ी की चाबी लेके आई और फिर गाड़ी में अपना सामान रखा और खुद भी बैठ गई। और फिर मैं जैसे ही मैं बैक कर रही थी, गाड़ी पीछे निकाल रही थी, वैसे ही दोबारा से मुझे कॉल आती है सीमा की कि आप अभी इतने जल्दी क्यों जा रहे हो, और हम लोग भी आ रहे हैं, तो हमारा वेट भी करो, हम लोग भी आ रहे हैं। तो फिर मैंने सीमा का वेट किया, फिर दोबारा से गाड़ी अंदर लगाई और ऊपर घर आई, फिर सीमा का वेट किया। फिर हम सब लोग गए, 5-6 लोग थे, फिर हम सब लोग गाँव साथ में ही गए। मैं थोड़ा सा पार्किंग में निकाली ही थी गाड़ी, पीछे से कॉल आती है, फिर मुझे अंदर डालनी पड़ी गाड़ी दोबारा से, और फिर सीमा का वेट किया। फिर उसके बाद हम सब गांव की ओर शादी में गए और शादी का एंजॉय किया। वैसे तो गांव में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है गाड़ियों को लगाने के लिए, यहाँ पे सड़कें भी, रोड भी 3-3 4-4 थे गांव में जाने के लिए, लेकिन सारे रोड गाड़ियों से भर गए थे, तो हमने गाड़ी पीछे ही लगाई। फिर हमें कुछ दूरी तक पैदल ही जाना पड़ा, पर हम उस जगह से गए जहाँ से मैं 20 सालों के बाद पहली बार गई, शादी के 20 साल हो गए थे, और उसके बाद उस रोड में पहली बार गई। तो जब वो चीज़ देखी तो सच में कितना चेंज हो जाता है, हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। सब लोग आए हैं शादी में, अभी हम कैसे भी करेंगे। हाँ अभी फुल एंजॉय हो रहा है। तो आपने और रास्ते से आते आते ना मेरे नाखून भी लंबे हो गए, देखो जंगल का रास्ता था इसलिए क्योंकि शेर आता है ना, तो लंबे नाखून करने पड़ते, तो रास्ते में चलते चलते मेरे नाखून ना लंबे हो गए। यहाँ की हवा पानी का असर है यहाँ के। अंधेरा बहुत हो गया था और हम टोटली जंगल वाले एरिया से जा रहे थे, चारों साइड जंगल ही जंगल था, सुनसान ही सुनसान था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। और पुरानी यादें भी ताज़ा कर रहे थे कि इस जगह में क्या होता था, इस जगह में क्या होता था। बहुत टाइम के बाद आई थी मैं इस रोड में। ओ शौक जैसी मेरे बढ़ते तो है नहीं है, अच्छे लग रहे हैं। मुझे पता नहीं चल रहा। हाँ नहीं लगा, कहाँ लग रहा था पता। हाँ उसको भी अच्छे लगे, बटाने होते सारे मस्त। नहीं उसमें फेविक्विक लगाया ना, इसमें तो ऑलरेडी था, इसमें वो है ना, उसने रखे ना परमानेंट की, काफी दिन तक चल, मेरे तो शाम तक निकल जाएंगे। हमारी मर्जी हाँ तो डोरी थी स्प्रेड में ना भी ना, इतनी ज़्यादा कम थी। मेरे को भी आलस लगता था हरियाणा के इस साइड को। अरे जब हम यहाँ से आते थे ना विदेश नावे में, जो नीचे को है, तो हम कर रहे हैं अपने बचपन की यादें ताज़ा की, कहाँ डराते थे, कौन सा नाला डरावना था, कौन सा अच्छा था। तो ये वाला नाम था ये।
कोडोग। ए अच्छा, हम पहुंचे स्कूल के पास। चेंज यार, कितना चेंज हो गया। बस हम शादी में पहुंचते हैं, फिर मुझे एक बच्ची मिलती है, वो बहुत क्यूट होती है और वो भी कैमरे के लिए बहुत ही खुश रहती है। बहुत ही क्यूट बच्ची थी, इसका नाम हरित्वी है। तो हम सब लोग खाना वाना खा के घर में आ गए थे अंदर और मजाक मस्ती चली हुई थी यहाँ पे। और इस वीडियो का एंड में यही करते हैं। बाय बाय। हमारी भतीजी की शादी है। भतीजी की बुढ़ी हो गई है।